हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने पॉइंट कर लिए थे उसमें से कुछ। अब जो है हम लोग उसके पॉइंटों को लिखेंगे, जो मैंने आपको समझा दिया था। अभी जो उसमें बचा हुआ बेटा है वो हम लोग लिखेंगे, उसके बाद में फिर उस पर चर्चा करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे, ठीक है ना। तो पहले लिखने वाला काम कर लीजिए। चलिए लिखिए। बोहर मॉडल सन 1913 में नील्स बोहर तथा नील्स बोहर तथा रदरफोर्ड द्वारा सम्मिलित 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 रूप से प्रस्तुत किया गया था। सम्मिलित रूप मतलब रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था, उसी एटॉमिक मॉडल में जो उन्होंने पॉइंट दिए थे, जो उन्होंने बातें बताई थी रदरफोर्ड ने, उनके उन पॉइंटों में जो है इन्होंने अपने कुछ पॉइंट जोड़े और उनको कुछ बातों को सही किया था, उनके कुछ बिंदुओं को, कुछ पॉइंटों को सही कर दिया इन्होंने, ठीक है ना। जो उसमें त्रुटियां थी, गलतियां थी, उसको उन्होंने सही किया। बाकी जो एटॉमिक मॉडल था वो रदरफोर्ड का ही था। जब इन्होंने उनके एटॉमिक मॉडल में कुछ जो कमियां थी उनको दूर किया, या उन कमियों के बारे में डिटेलिंग में वर्णन किया, समझाया और अपने नए पॉइंटों को उसमें जोड़ा, तो जो है वो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वही नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल बन गया, ठीक है ना। सम्मिलित रूप था, मतलब रदरफोर्ड और नील्स बोर का जो मॉडल है वो सम्मिलित है, तो रदरफोर्ड के मॉडल में ही इन्होंने अपने पॉइंट को जोड़ा था। आगे लिखिए इसमें। इस मॉडल के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार आप लिखते जाए बेटा साथ में एक करके। परमाणु के केंद्रीय भाग में छोटा सा छोटा सा छोटा धनात्मक आवेश धनात्मक आवेश वाला धनात्मक आवेश वाला नाभिक होता है। नाभिक होता है। नाभिक होता है तथा उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर, तथा उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ या कक्षा, वृत्ताकार कक्ष या पथ, आप जो भी लिखना चाहो, वृत्ताकार कक्ष या पथ, कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं।
या पॉइंटों को लिखते जाए बेटा, क्योंकि मुझे मिटाने पड़ेंगे बेटा, क्योंकि ये एक बार में आएंगे नहीं, ठीक है ना। तो आप लिखते भी जाइए और इसको नोट करते जाइए, ठीक है ना, याद करते जाइए। समझता तो मैं अभी आपको ये बताऊंगा कैसे क्या है, ठीक है ना, एक एक पॉइंट में पढ़ के आपको समझाऊंगा। इलेक्ट्रॉन, अगर आप चाहें तो यहां पर वृत्ताकार पथ, आप लिखना चाहें तो पथ लिख सकते हैं, ऐसा नहीं बेटा लिख नहीं सकते हम लोग। वृत्ताकार पथ पर या वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, जिन्हें कक्ष यानी कि ऑर्बिट कहते हैं, कक्ष कहते हैं। चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, पथ का मतलब क्या है, ऑर्बिट, कक्ष। थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट, प्रत्येक कक्ष की एक निश्चित ऊर्जा होती है। प्रत्येक कक्ष की एक निश्चित ऊर्जा होती है। अतः इन्हें ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। आप बेटा लिख लीजिए, फिर मैं चित्र बना के समझाऊंगा बेटा आपको। एनर्जी लेवल कहते हैं ऊर्जा स्तरों को, ऊर्जा स्तरों को क्रमशः 1 2 3 4 या के, एल, एम, एन आदि आदि से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त या प्रदर्शित किया जाता है। व्यक्त किया जाता है। अब ये 3 पॉइंट पहले नोट कर लीजिए बेटा, फिर मिटा के मैं आगे लिखूं। अब नोट करते जाए साथ में। नोट करते जाइए बेटा साथ में आप। हो गया नोट? अब नोट करते रहिए। पॉइंट नंबर 4, निश्चित ऊर्जा स्तरों में, निश्चित ऊर्जा स्तरों में घूमते
हुए इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का ना तो क्षय, क्षय मीन मतलब नष्ट, क्षय होता है और ना ही वृद्धि। लिखते जाइए बेटा। फाइव पॉइंट है हमारा। अबे इसमें लिखिए, इसमें थोड़ा और लिख लीजिए। अतः, नई लाइन से लिखना, अतः विशिष्ट ऊर्जा स्तरों में, अतः विशिष्ट ऊर्जा स्तरों में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निश्चित होती है। निश्चित होती है। इससे यह भी स्पष्ट है कि यदि, इससे यह भी स्पष्ट है कि यदि कोई परिवर्तन ना किया जाए, परिवर्तन ना किया जाए तो इलेक्ट्रॉन बिना किसी, तो इलेक्ट्रॉन बिना किसी ऊर्जा क्षय के बिना किसी ऊर्जा क्षय के इलेक्ट्रॉन उस कक्ष में हमेशा घूमता रहेगा। छह के उस कक्ष में, ये नहीं लिखना, छह के उस कक्ष में हमेशा घूमता रहेगा। चौथा पॉइंट नोट कर लीजिए। हो गया।
नोट हो गया। आगे देखिए अगला पॉइंट हमारा, पॉइंट नंबर 5 देखिए। इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के कुछ निश्चित मान होते हैं। कुछ निश्चित मान होते हैं। कोणीय संवेग के कुछ संभावित मानों के संभावित मानों को निम्न व्यंजक द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जो यहां पर मैंने एमवीआर बराबर NH/2 पाई जो आपको करवाया था, वो यहां पे करना है बेटा आपको, 5वें के नीचे। ठीक है, अगर आप कर पाए तो ठीक है, वरना आप जगह छोड़ दें, जब मैं कराऊं तो आप कर लेना। ठीक है, जगह आप छोड़ देना यहां पे। नंबर 6 है जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान की जाती है, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान की जाती है तो ऊर्जा की निश्चित मात्रा अवशोषित होती है, एवं इलेक्ट्रॉन सामान्य ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कूद जाता है, जिसे उत्तेजित अवस्था कहा जाता है, इसके आगे बेटा और है, जनाब नोट कर लीजिए। 4 नंबर नोट हो गया। उसके आगे देखिए, अवस्था कहा जाता है चूंकि, इसी के बेटा आगे लिखना, चूंकि उत्तेजित अवस्था
इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट इंग्लिश में। ये क्या है मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि उत्तेजित अवस्था अस्थायी होती है, अनस्टेबल, अस्थायी होती है, अतः इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में पुनः कूद जाता है। इलेक्ट्रॉन पुनः कूद जाता है। एवं इस प्रक्रिया में उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश के रूप में कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। नोट हो गया। इसके बाद में मॉडल की सफलता, इसके सक्सेस क्या है, ठीक है ना। मॉडल की सफलता कि ये मॉडल सफल क्यों हुआ। नंबर 1, बोहर का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व को स्पष्ट करता है। स्पष्ट करता है। हो गया। नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट है बोहर सिद्धांत ने हाइड्रोजन व हाइड्रोजन के समान अन्य स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना में
सहायता की सहायता की नंबर 3 है बोहर सिद्धांत से बोहर सिद्धांत से बोहर त्रिज्या के बोहर त्रिज्या के मॉडल की गणना हुई या गणना की समझ लिया। नोट हो गया ऊपर वाला। देखिए अब इन्होंने इतना बेहतर दिया था परमाणु मॉडल, फिर भी इनके परमाणु में कमियां थी। दोष या कमी नंबर 1 है एक से अधिक वाले इलेक्ट्रॉन एक से अधिक वाले इलेक्ट्रॉन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल थे ये। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल। या था कर लेना बेटा और सेंटेंस पूरा हो जाएगा। यह जीमान प्रभाव तथा स्टार्क प्रभाव यह जीमान प्रभाव था स्टार्क प्रभाव की व्याख्या करने में असफल था। बाकी लगभग ये बहुत अच्छा था। ठीक है ना, बाकी कुछ ही पॉइंट में गलत हुआ। यह इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति की व्याख्या करने में असफल था। तो नोट कर लीजिए बेटा आप लोग, और जो बाकी इसकी डिटेलिंग है बेटा हम लोग टाइम अगर रहेगा तो मैं इसकी डिटेलिंग अभी करूंगा। आप नोट कर लीजिए इसको।
हो गया। चल देखिए, ध्यान सुनिए हमारी बात। अब एक एक पॉइंट आप लेके चलिए और मैं समझाता हूं बेटा, ठीक है ना। पहला पॉइंट कि जो रदरफोर्ड है, सॉरी, जो बोर का एटॉमिक मॉडल था, वो आप जानते हैं कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में उन्होंने अपना संशोधन किया था, ठीक है ना। बोहर एटॉमिक मॉडल, ध्यान सुनना मेरी बात, समझना बेटा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, ठीक है ना। और इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है, उस परमाणु के मध्य में एक धनावेशित भाग होता है, जिसको रदरफोर्ड ने क्या था, नाभिक नाम दिया था। तो ये नाभिक वाली जो घटना है वो पहले ही हो चुकी है, तो मैं नाभिक बना लेता हूं। नाभिक कैसा है, धनावेशित है। ये लीजिए, हमारा नाभिक बन गया, ठीक है। क्या हमने बताया कि इसके बाहर जो है प्रति कक्षाएं हैं हमारी, ये हमारे पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी हो गई हमारी, ये 4 बत्ती कक्षाएं हमने बनाई है। और भी चाहे तो आप बना सकते हैं बेटा, जो अगर समझाना है आपको, तो मैंने जितना मुझे आपके काम का है मैंने उतना बना दिया, ठीक है। तो ये आपकी, ये क्या था, नाभिक, क्या नाम था इसका, नाभिक, ठीक है ना। और ये हमारे नाभिक हो गया, जो कैसा है बेटा, धनावेशित है, ठीक है ना। आगे देखिए, धनावेशित धनात्मक आवेश वाला नाभिक होता है, जिसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब इन पथ पर जो है, ये जो वृत्ताकार जो पथ है हमारे, इनको हम लोग, इनमें जो है हमारे इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं, इनमें जो है इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इनमें, ऐसा बताया गया। इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के और चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, जिन्हें कक्ष, इनको नाम क्या दिया गया, इनको नाम दिया गया कक्ष, इनको हम लोग कक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। अभी मैं लिखूंगा, सुनते जाइए बेटा। फिर उसके बाद में प्रत्येक कक्ष की एक निश्चित ऊर्जा होती है। इन कक्षकों की जो एनर्जी है वो बेटा फिक्स है, इन कक्षकों की एनर्जी फिक्स होती है। और एनर्जी निकालने के लिए बेटा मैंने आपको फार्मूला दिखाया था, मैंने इनकी जो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था, उसमें जो मैंने निगमन से कराए थे आपको, वही जो बेटा फार्मूले हैं, उन्हीं से हम एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अतः इन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो इन जो ये कक्षक थे हमारे, जो कक्षक थे हमारे या कक्ष थे हमारे, इनका नाम क्या पड़ा, ऊर्जा स्तर। क्या नाम पड़ा, ऊर्जा स्तर, ठीक है ना, एनर्जी लेवल। या इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सेल मीन्स क्या होता है, कोष, ठीक है ना। कक्ष, ऊर्जा स्तर या सेल, कोष, कोष बोलते हैं इनको है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ऊर्जा स्तरों को क्रमशः 1 2 3, तो देखिए मेरा ध्यान से,
ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है आपका 4, ऐसा बताया गया 1 2 3 क्रमशः। तो पढ़िए बेटा, एक को बोलेंगे पहला, और यहां नाम लीजिए ऊर्जा स्तर या पहला कक्ष, पहला कोष, जैसा भी आप बोलना चाहो। तो एक और यहां से ये नाम लिखे हुए हैं, तो पहला ऊर्जा स्तर, फिर दूसरा ऊर्जा स्तर, फिर तीसरा ऊर्जा स्तर, और फिर चौथा ऊर्जा स्तर, फिर पांचवा ऊर्जा स्तर, फिर छठा ऊर्जा स्तर। ओके ना ऐसे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि या क्रमशः जो है इसको नाम दिया उन्होंने, इस कक्ष का नाम के, इसका नाम उन्होंने एल एम एन ओ पी, ऐसे क्रम से उन्होंने नामकरण कर दिया क्रम से। तो पहले ऊर्जा स्तर को के ऊर्जा स्तर या पहले ऊर्जा स्तर का नाम के रखा, दूसरे ऊर्जा स्तर का नाम एल रखा, तीसरे ऊर्जा स्तर का नाम एम रखा, चौथे ऊर्जा स्तर का नाम एन रखा। ओके ना, ओके ना। फिर उन्होंने कहा कि विशिष्ट ऊर्जा स्तरों में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर व निश्चित होती है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इन कक्षाओं में जो घूमते हैं, इनकी एनर्जी जो है निश्चित होती है, फिक्स होती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि यहां पर जो है एनर्जी में समझा देता हूं बेटा आपको। मान लीजिए हमारे पास में ये सीटें ऐसे बनी है, मैंने कहा यहां पे 90 वाले बैठेंगे, यहां पे 85 वाले, यहां पर 80 वाले और यहां पे 75 वाले। तो हमारे पास में 89 या 89.1 ऐसी कोई सीट ही नहीं है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के पास में जैसे कि मान लीजिए पहले ऊर्जा स्तर ये है हमारा, तो इसमें 90% जो है या 90 जूल एनर्जी है हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉन की अगर इतनी एनर्जी है तो यहां पे होगा, अगर नहीं है तो यहां पे वो नहीं होगा। तो उसको इतनी एनर्जी बनानी पड़ेगी, 90 जूल उसको एनर्जी बनानी पड़ेगी, तभी वो यहां पे रह सकता है पहले ऊर्जा स्तर में। तो ऐसी एनर्जी उनकी फिक्स थी, निश्चित थी एनर्जी। इसके बाद में आगे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के कुछ निश्चित मान होते हैं। तो मैंने कोणीय संवेग MVR बताया था, NH/2π का पूर्ण गुणित होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन जो अगर इसमें अगर आपको रखना है, इलेक्ट्रॉन जिन ऊर्जा स्तरों में है उन ऊर्जा स्तरों का कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणित होना चाहिए, ना कि 2 3 ऐसे होने चाहिए, ना कि 2.5 3.6 ऐसे नहीं होना चाहिए। पूर्ण गुणित होना चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे पूर्ण संख्या के रूप में होने चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद में आगे कहता है जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान की जाती है, तो मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे रहा हूं, सब इस परमाणु को गर्म कर रहा हूं, तो जिससे एनर्जी को क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। देखो मैं समझाता हूं बेटा। अब मान लीजिए परमाणु था ये हमारा, उस परमाणु में हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन यहां पे था, मैंने इसको गर्म किया। तो जब गर्म किया तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ग्रहण कर ली। तो यहां पे रहने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए, मान लीजिए 50 जूल एनर्जी चाहिए, और यहां पे रहने के लिए उसको 40 जूल एनर्जी चाहिए, यहां रहने के लिए उसको 30 जूल एनर्जी चाहिए। तो यहां पर जब मैंने गर्म किया तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन ने मतलब इस वाले इलेक्ट्रॉन ने यहां पे जो दूसरे ऊर्जा स्तर में था उस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को ग्रहण कर लिया। 40 एनर्जी थी, उसने 10 ग्रहण कर ली, कितनी बन गई, 50। तो अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 50 हो गई, मतलब अब वो यहां पे नहीं रह सकता, क्योंकि यहां पे रहने के लिए एनर्जी चाहिए 40 और उसके पास हो चुकी है 50। तो 50 जूल एनर्जी किस कक्ष में होती है, किस ऊर्जा स्तर में होती है, पहले वाले में। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच सकता है, या इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को कम कर दे तो यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, या इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, या कह सकते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन के जो यहां से यहां जंप या यहां से यहां जंप करना, यहां पे जंप करना, इलेक्ट्रॉन जो यहां से यहां जा रहा है, तो इसके जो जंप करने की जो घटना है ना, ये अपनी इलेक्ट्रॉन इस कक्षा से इस कक्षा में गया, यानी कि ये उत्तेजित अवस्था है, और यहीं पर रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा मूल अवस्था। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन जो है अब मान लीजिए यहां पे था, वो कूदकर यहां पर आया, तो यहां पर रहने के लिए मैंने बोला कि जितनी एनर्जी चाहिए उसने उससे ज्यादा एनर्जी ग्रहण कर ली, तो उसके बाद एनर्जी ज्यादा हो गई तो वो यहां से कूदकर यहां आ गया। तो जब यहां पर आया
तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे जो इसको रहने नहीं देंगे। आपकी क्लास में कोई नया स्टूडेंट आए तो आप उसको परेशान कर लेते हो, ठीक है ना। तो वैसे इलेक्ट्रॉन जब यहां पे कूद कर आया इस कोष से दूसरे ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आया, तो वहां के जो इलेक्ट्रॉन थे उनपे माइनस चार्ज था, इस इलेक्ट्रॉन में भी माइनस चार्ज था, जिसके कारण उनपे रिपल्जन लगने का लगा। उस रिपल्जन के कारण इलेक्ट्रॉन यहां पर जो था वो स्थायी नहीं हो पाया। भाई देखिए, हम कोई भी काम करेंगे या कोई भी ऐसी चीज, मोबाइल ही बेटा आप लेने जाते हो तो मोबाइल कैसा लाते हो, ये सोचते हो कि वो अधिक समय तक चले। तो हम लोग जो काम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा कम एनर्जी लेवल में रहना पसंद करते हैं, कम ऊर्जा स्तर में रहना पसंद करते हैं। इलेक्ट्रॉन की ये खासियत होती है कि जितनी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा स्थायी होगा। तो एनर्जी यहां पे उसके पास ज्यादा हो गई तो इस अवस्था में वो अस्थायी है, अनस्टेबल है। तो वो स्थायी होने के लिए जितनी ऊर्जा उसने ग्रहण की थी, गर्म जो मैंने उसको गर्म किया था परमाणु को, तो वहां से जितनी एनर्जी उसने ग्रहण की थी वो एनर्जी दान कर देता है, निकाल देता है और फिर से अपने उसी अवस्था में यानी जहां पे वो था फिर से उस ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तो जो एनर्जी वो दान करता है, उत्सर्जित करता है, अपने अंदर से बाहर निकालता है एक्स्ट्रा वाली एनर्जी, वो एनर्जी विकिरण के रूप में इस परमाणु से बाहर निकलती है। और वो एनर्जी जो है जो प्रिज्म में से जब गुजारी जाती है, जो विकिरण है प्रिज्म में गुजारी जाती है, तो वहां से जो है एक स्पेक्ट्रम बनने लगता है, ठीक है ना। इसके बाद में मॉडल की सफलता, तो मॉडल की सफलताएं क्या की, क्या क्या उन्होंने रीजन दिया वो बता चुका आपको, ठीक है ना। इसके आगे जो बातें हैं बेटा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।